अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। बीफ चेक कराती हूँ कितना अच्छा टेंडर हुआ है, और शक्ल देखें आप इसकी, और ये देखें कितना अच्छा टेंडर हुआ है, आराम से टूट रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने मज़े का लग रहा है कि हाथ नहीं रुक रहा है, गरम गरम। और ये देखें बीफ, देखें बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। बीफ गला हुआ होगा आपके पास तो इतनी आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। चने की दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने ये चने की दाल ली है, 1.5 कप मैंने चने की दाल ली थी। इसको अच्छी तरह साफ़ करके, वॉश करके और 2 घंटे के लिए इसको मैंने भिगो दिया था। चने की दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है हाफ़ केजी। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, फैला के डालेंगे इस तरह से। 5 टेबल स्पून जाएगा इसमें ऑयल। इससे ये होता है कि गोश्त बॉयल होने के बाद काला नहीं होगा। पहले मैं बॉयल करूँगी गोश्त को और खूब अच्छा सा टेंडर कर लेंगे इसको। और इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये बीफ अच्छी तरह डूब जाए। और ये देखिए बीफ बिल्कुल अच्छी तरह डूब गया है। चने की दाल गोश्त बनाने के लिए पहले मैं दोनों चीज़ों को बॉयल कर लूँगी, चने की दाल को भी बॉयल कर लूँगी और ये बीफ को भी बॉयल कर लूँगी, तो बहुत आसानी से बन जाता है और जल्दी से बन जाएगा। बीफ को गलाने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है। ये देखें, पानी में मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। उससे ये होता है बहुत अच्छा सा ये टेंडर होगा और बहुत जूसी जूसी होगा और काला नहीं होगा। लो मीडियम फ्लेम पे 1.5 घंटे के लिए मैं इसको गलाने के लिए रखूँगी, ताकि खूब अच्छा सा ये टेंडर हो जाए और बीच-बीच में मैं इसको चेक भी करती रहूँगी। जब ये बीफ टेंडर हो जाएगा, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये 1.5 कप मैंने चने की दाल ली है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये डालेंगे, मैंने पानी पहले से बॉयल करने के लिए रख दिया था। दाल भी हमारी बॉयल हो रही है, गोश्त भी मैंने गलाने को रख दिया है। जब ये दोनों चीज़ें गल जाएँगी, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। बीफ को मैंने गलाने के लिए रखा था 1.5 घंटे के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। 1.5 घंटा हो गया है। बीफ अच्छा सा टेंडर हो गया, 1.5 घंटे तक गलाया लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको। ये देखिए बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया ये। बीफ भी गल गया है और दाल भी चेक कराती हूँ मैं आपको। 1 घंटे के अंदर दाल भी हमारी गल गई है। ये देखें खूब अच्छी सी गल भी गई है और खड़ी-खड़ी भी है। चने की दाल गोश्त का मसाला तैयार करूँगी मैं। 1/4 कप ऑयल डालूँगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये जाएगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, अब मैं प्याज निकाल लूँगी सारी। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। प्याज मैंने फ्राई करके निकाल ली, थोड़ी-सी मैं गार्निशिंग के लिए निकाल लूँगी और बाकी को मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंगे, 3 छोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 9 काली मिर्च। फ्राई करेंगे। गरम मसाला डाल के 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। 2-3 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी इसमें। मसाले जाएँगे इसमें। हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। ये मसाले जाएँगे। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिए, जितनी आपके यहाँ खाई जाती है। मसाले को भूनेंगे। प्याज थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में। मसाले शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने भुनाई कर ली है। देखें ऑयल निकल के आ गया है इसका। ये मैंने प्याज को ब्लेंड कर लिया, ये डालेंगे इसमें। भूनेंगे इसको। ब्राउन प्याज का पेस्ट डाल के 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ये देखें ऑयल भी निकल के आ गया है। 1/4 कप दही है, ये जाएगा इसमें। फेंट के डालूँगी 2 दफ़ा में। मिक्स करेंगे। बाकी भी डाल देंगे। भूनेंगे इसको।
दही शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। देखें ऑयल निकल के आ गया है इसका। अब ये ऑयल में उतार लूँगी टेढ़ा करके थोड़ा सा। अगर मैं ये नहीं उतारूँगी तो ये गायब हो जाती है बाद में। अब इसमें ये बॉयल बीफ शामिल करेंगे। पहले से बॉयल होता है बीफ तो बड़ी आसानी रहती है, मसाला भूनें और फटाफट आप ये चने की दाल गोश्त तैयार कर लें। दाल को और बीफ को पहले से बॉयल करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको बनाना है चने की दाल गोश्त निकालें और बना लें। ये देखें बीफ मैंने बॉयल कर लिया था, मैंने ये डाल दिया है इसमें। चने की दाल भी बॉयल है, ये भी डालेंगे इसमें। थोड़ी सी चने की दाल मैं इसमें से निकाल लूँगी, मैश करके डालूँगी। थोड़ी साबुत भी नज़र आनी चाहिए, थोड़ी-थोड़ी मैश भी नज़र आनी चाहिए। ये देखिए थोड़ी सी बाकी है, इसको मैं मैश करूँगी। मिक्स करेंगे इसको और इसी का पानी डाल दूँगी बॉयल गोश्त का। ये बॉयल किया था गोश्त मैंने, इसकी यखनी है ये। ये दाल को मैंने मैश कर लिया, ये भी डालेंगे इसमें। इससे बड़ा अच्छा लेज़दार बनेगा। साबुत भी नज़र आएगी कि पता चले चने की दाल गोश्त है और थोड़ा-थोड़ा घुटा हुआ भी होगा। मिक्स कर देंगे इसको। तीन हरी मिर्चें हैं, ये भी जाएंगी इसमें। दाल का पेस्ट, हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए रख रही हूँ पकाने के लिए। दाल भी गली हुई है, गोश्त भी गला हुआ है, लेकिन ये जो पानी पानी सा हो रहा है ना, ये सही होना चाहिए, लेज़दार सा बनना चाहिए। आधे घंटे के बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। चने की दाल गोश्त को आधे घंटे के लिए मैंने पकाने के लिए रखा था हल्की आंच पे, और बीच में मैंने चेक भी कर लिया था इसको। ये देखें बेहतरीन सा ये तैयार हो गया है, लेस भी आ गया है, पानी भी कम हो गया है इसका। अब इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। कौरमा स्टाइल में बनाया है मैंने इसको, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये जाएगा इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। पुदीना और जूलियन अदरक जाएगी इसमें, पुदीने से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर देंगे इसको। जायफल जावित्री का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, पुदीना, जूलियन अदरक डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ, उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चने की दाल गोश्त तैयार हो गया है, चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की सौंधी सौंधी खुशबू आई है इसकी, और ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है ये। आप इसकी ग्रेवी देखें, इस तरह थिक होनी चाहिए, लेज़दार होना चाहिए। ये देखें इस तरह से साबुत साबुत दाल भी नज़र आ रही है और इसमें पिसी हुई दाल भी है जो मैंने मैश करके डाली है। ये तरी मैंने निकाली थी, ये डालूंगी ऊपर से गार्निशिंग में, ताकि ये खूब अच्छा रौनक वाला हो जाए। पहले तो देखने में ही चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, खाना तो बाद में होता है। ये देखें क्या ज़बरदस्त लगने लगा ये रौनक वाला। ये जूलियन अदरक और ये पुदीने से गार्निश करेंगे। ये ब्राउन प्याज निकाली थी मैंने, ये भी डालेंगे ऊपर से। चने की दाल गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से इसको गार्निश कर दिया है। जो मैंने तरी उतारी थी उससे भी किया है ऊपर से गार्निश, ताकि ये खूब अच्छा रौनक वाला लगे। और जूलियन अदरक, पुदीना और ब्राउन प्याज के साथ ऊपर से गार्निश कर दिया, बहुत मज़े का लगता है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।